नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा, लेकिन सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमड़ी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर है 20 और यहाँ के जो पार्षद हैं पार्वती देवी हैं। तो उनसे जानते हैं कि इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ और कितने लोगों को अपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। और चूंकि इस बार चेयरमैन का जो पद होगा वो महिला का होगा, तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे। इसके अलावा कई पॉइंट का सवाल जवाब किया जाएगा, मुख्यमंत्री को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ इनका सोचना है। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। उनके बगल में बैठे हुए हैं उनके पुत्र हैं कामेश्वर जी हैं, जो अपनी मां को इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मदद करते हैं। और हमारे पीछे बैठे हुए हैं सत्यदेव जी हैं, जो जेएमएम पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, केंद्रीय कमेटी सदस्य से जुड़े हुए हैं जेएमएम से। और आप हो गए जिला अध्यक्ष हैं जेएमएम के, हाँ, निर्मला तिवारी जी हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्वती देवी से कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। निर्मला जी आपको तो पार्वती जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। अब 5 साल हुआ चुनाव में, हम विकास किए हैं, जनता के लिए रोड बनाए हैं। बहुत गंदा रहता था, टेहना भर भर पानी रहता था, बच्चा के आने जाने में दिक्कत होता था। तो रोड बनाए, नली बनाए, पानी के व्यवस्था निकलने की नहीं है। जब रोड ये वाला 6 लेन वाला जाएगा तो उसी में नली बनेगा, उसी में करेंगे। नली बनाए हैं, कार्ड बनाए हैं, राशन कार्ड दिलाए हैं गरीब को। तो चावल, आटा, चावल, तेल, दाल, ये सब, आलू, ये सब वितरण किए हैं गरीब लोग के। फिर खाना बनवा के और वितरण किए हैं कोरोना काल में। और राशन कार्ड भी गरीब लोग के दिए हैं। आवास योजना भी करवाए हैं, सहयोग मिला है। और जब उसको कॉलोनी मिला है तो कुछ पैसा गरीब के मिला है। तो अपना घर से भी कर्जा महाजन करके वो घर भी बना लिया है, आराम से रहता है। और जी आपसे मेरा सवाल है कि इन 5 वर्षों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, कितने करीब में। इसके अलावा पेंशन, राशन कार्ड कितने लोगों का बना। आज 5 साल के दरमियान में लगभग 100 से ज़्यादा आदमी को आवास योजना से जोड़ा गया, जो मकान कंप्लीट हो चुका है। शौचालय योजना दिया गया, घर घर शौचालय। राशन कार्ड लगभग हमारे पास तीनों वार्ड के लोग आते हैं, 19, 20, 21। तो हम लोग यहाँ पर सभी का काम हम लोग करते हैं। और हमारे कलम से हम लोग लगभग 300 आदमी का राशन कार्ड बनवाने का काम किया। लगभग 200 लगभग पेंशन हम लोग देने का काम किया। पूरा कोरोना काल में हम लोग लंगर लगा के खाना हर गरीब को दिलवाने का काम किया। यहाँ पानी टंकी निर्माण कराया गया, जिसको हम लोगों ने ज़मीन अधिग्रहण करके उनको दिया गया, जिसके चलते अभी घर घर पानी की व्यवस्था है। हर घर में अपना पानी कनेक्शन लिया हुआ है। बिजली का व्यवस्था नहीं था तो हम लोग बिजली का हर घर में यहाँ। कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ। कोई ऐसा काम
जो आपने कर दिखाया और आपके जो माता जी हैं पार्वती देवी हैं, इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम हम लोग यहाँ पानी के लिए लोग दूर दूर तक बर्तन लेके जाते थे, पानी का व्यवस्था नहीं था। तो डीसी महोदय एपी सोरेन जी थे, उन्होंने हमको बुलाया तो बोला ज़मीन का उपलब्ध आप लोग कराइएगा तो पानी का यहाँ पर दिया जाएगा। अभी कई लाख लीटर का यहाँ पर हब बना हुआ है और एक और करोड़ों का स्कीम महतौरा में बनने जा रहा है, वहाँ भी हम लोग ज़मीन उसको दे रहे हैं। और इसी के चलते पानी अब कहीं भी लोग को, एक और करोड़ों का स्कीम महतौरा में बनने जा रहा है, वहाँ भी हम लोग ज़मीन उसको दे रहे हैं। और इसी के चलते पानी अब कहीं भी लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही पानी का व्यवस्था में। हाँ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। हाँ, क्योंकि इतना नज़दीक तिलैया में रहते हुए भी और यहाँ पर इंडस्ट्रीज इलाका रहते हुए भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार से मरहूम रखा जाता है और गरीब लोग को जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज है उसमें रखता भी है तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करता है। इसीलिए रोज़गार का यहाँ पर, हाँ, दोनों में, प्राइवेट में भी नहीं करता है, सरकारी में भी नहीं करता है। हाँ, इसीलिए रोज़गार के चलते यहाँ एकदम बहुत बड़ा समस्या। अबड़ा का खदान वगैरह है, अबड़ा के नाम से जो कोडरमा को कहा जाता है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ अबड़ा का है। तो यहाँ से जब यहाँ के ज़मीन अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, आखिर क्यों? इसके लिए हम कहेंगे कि जो अबरख में मजदूर काम करते हैं उसका दिहाड़ी ना के बराबर होता है। मान लिए 100 रुपया 200 रुपया वो उसको दिन भर खटाया जाता है, लेकिन अबरख में माफिया डॉन जो है वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। लेकिन जो यहाँ के मजदूर अबरख लाते हैं, ढिबरा लाते हैं, फोड़ते हैं, लेते हैं, उसको मने उसका आमदनी नहीं मिल पाता है, इसीलिए बहुत बेरोजगारी है यहाँ पर। बेरोजगारी का यहाँ बांझेडी पावर प्लांट को भी लाया गया, वहाँ से भी बोला गया कि कुछ आदमी को हम लोग जोड़ेंगे। अभी नया नया इंडस्ट्रीज आ रहा है, हम लोग कह रहे हैं 75% कम से कम यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए, नौजवानों को जोड़ा जाए, उससे रोज़गार यहाँ पर कुछ बढ़ेगा। ढिबरा व्यवसाय चालू किया जाए, अबरख व्यवसाय चालू किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, जिससे यहाँ के कोडरमा जिला में बेरोजगारी दूर हो। ये बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता का प्यार लगातार आपके ऊपर अगर रहता है तो क्या इस बार आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? जी हाँ, चेयरमैन के लिए तो हम जेएमएम के टिकट से हम लोग लड़े थे, हम तीसरा स्थान पर थे और मेरा यही सोच है कि झुमरी तिलैया को एक सुंदर शहर बनाया जाए, यहाँ रोजगार से लोगों को जोड़ा जाए। सब्जी बेचने वाला, ठेला खोमचा बेचने वाला, उसका वास्तविक मजदूरी उसको मिले। सिस्टम से यहाँ पर एक रिंग रोड का भी व्यवस्था होना चाहिए और जो तिलैया में आवागमन जो जाम रहता है उसके लिए सस्टेन बड़े बड़े गाड़ी को टोन में नहीं घुसाया जाए। और डीसी महोदय और सीओ साहब उसका जांच भी किए हैं, अधिग्रहण भी किए हैं, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है। फंड भी आया हुआ है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, जिससे पूरा तिलैया जाम के कगार पर रहता है और तिलैया में भी रोजगार की बहुत कमी है। आज जो रोजगार का सिस्टम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही तो यहाँ लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर जो भी काम कर रहे हैं मजदूर के प्रति, वो मजदूर को ध्यान में कोई अवसर नहीं दे रहे हैं। अगर जनता का प्यार अगर स्नेह मिलता है तो निश्चित तौर से इस बार आप, चूंकि ये महिला सीट हो गया है पार्षद चेयरमैन पद को लेकर के, तो आप इस बार फाइट करेंगे? जी सर। अच्छा, आप बताइए कि इस बार जेएमएम मतलब सरकार जो है, जैसे महिला सीट होने के नाते हम अपनी मां को इस बार चेयरमैन के लिए खड़ा करेंगे और पूरा 2800 वार्ड में हम लोग को बहुत अच्छा पकड़ है और हम लोग को लोग कह भी रहा है कि आप आइए, तभी झुमरी तिलैया का बहुत बहुत बहुत। आप बताइए कि रोजगार को लेकर और जिस तरह से जेएमएम सरकार आप देख रहे हैं कि लगातार रोजगार देने का काम कर रही है, मोराबादी ग्राउंड में 11,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया,
जितने भी पुराने पेंशनधारी हैं उनका जो पेंशन रुका हुआ था उनको भी पेंशन दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये झारखंड सरकार की बहुत ही सराहनीय काम है कि इन्होंने सबसे फर्स्ट एड तो जो है यहाँ के झारखंड प्रदेश के पारा शिक्षकों को जो समायोजन करने का अस्थायी रूप से स्थायी करने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हेमंत सोरेन जी और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी। वो बधाई के पात्र, हम लोग बधाई देते हैं उनको कि बहुत ही अच्छा काम जो भाजपा सरकार 19 साल में नहीं कर पाई और ये लगभग साल भर के अंदर अंदर इन्होंने करने का काम किया। आप बताइए मैडम कि झारखंड कहीं आदिवासी समाज से आती हैं, बस झारखंड के नहीं उड़ीसा के रहने वाली हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम लोग के लिए खुशी है। हाँ मतलब एक आदिवासी समाज से महिला जो है, हाँ क्योंकि आप भी महिला है, हाँ महिला, हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम लोग खुशी हैं। और ये लगभग साल भर के अंदर अंदर इन्होंने करने का काम किया। आप बताइए मैडम कि झारखंड कहीं आदिवासी समाज से आती हैं, बस झारखंड के नहीं उड़ीसा के रहने वाली हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम लोग के लिए खुशी है। हाँ मतलब एक आदिवासी समाज से महिला जो है, हाँ क्योंकि आप भी महिला है, हाँ महिला, हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम लोग खुशी हैं। मजदूर पर ध्यान देती है। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि जो नौकरी दिए हैं हेमंत सरकार ने, ये तो बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन आए दिन जो भाजपा के कालखंड में भाजपा सरकार के द्वारा यहाँ के स्थानीय मजदूरों को कोई हक अधिकार नहीं दिया गया, जो माननीय हेमंत सोरेन जी देने का प्रारंभ भी किए हैं। ये तो शुरुआत है। कोडरमा जी, और खास करके मैं कहना चाहूँगा अपने वक्तव्य में माननीय मुख्यमंत्री आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो कैबिनेट में यहाँ के स्थानीय मजदूरों के लिए 75% जो आरक्षण लगाए हैं कि जो भी कोई भी इंडस्ट्रीज हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, उसमें 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को बहाली लेना होगा। बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए हम लोग बहुत बधाई देते हैं हेमंत सोरेन जी को। और हम लोग अब पार्टी स्तर से भी हम लोग जो है कोडरमा जिले में खास करके जो आपका प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो ठेकेदारी लेकर के जो मजदूरों को रखा जा रहा है विभिन्न सेक्टरों में, उसको हटा करके यहाँ के स्थानीय मजदूरों को लिया जाए नियोजन कार्यालय के माध्यम से। आप बताइए कि आपसे मेरा सवाल है कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके अलावा उसमें एक जाति का कॉलम दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है? ये जाति का जो कॉलर दिया गया है वो तो सही नहीं है, जातिवाद किसी भी रूप से सही नहीं है। इसके लिए तो सभी जाति को समान अधिकार मिलना चाहिए, सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए। और योजना जो लागू किया गया है इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, काहे कि पूरा जो उम्र सीमा लिमिट है और उतना जल्दी कोई भी अगर तैयारी भी करेगा तो उसका उपयोग वो नहीं कर सकता है, देश की सेवा के लिए उपयोग में वो नहीं ला सकता है। हाँ इसीलिए उसको। और हम लोग तो आज से नहीं हैं, झारखंड बिहार से झारखंड लड़ने में हम ही के भूमिका है। बाकी हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से हेमंत जी से बोलने चाहते हैं कि इस पर भी थोड़ा अगर ध्यान दे दें तो हम लोग जो अभी हम लोग के बाल बच्चा जो टूटा फूटा भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। अभी उनका दाल रोटी के लिए छछन रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर में अब जैसे बम्बई गया, अभी बारिश हो रहा है, वहाँ से लोग घूम के आ रहा है। हमारे झारखंड में बारिश नहीं थी, इसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सोचना चाहिए कि बोल हाँ इस पर हम अपना ध्यान दें, और वो अच्छे ही काम कर रहे हैं, लागू होना चाहिए।
और अच्छा तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी शिक्षकों पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चा छात्र छात्राएँ भूखमरी है। अभी देखिए अभी तक ले कुछ हम लोग का खेती में तो हुआ नहीं है, जो आधा 1.5 महीना पार हो गया। इसके लागू कर देना चाहिए, लागू कर देना। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद पार्वती देवी हैं अपने डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ कहें, और कई लोग से बातचीत हुआ, उन्होंने भी कहा कि चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, अग्निपथ योजना हो, 1932 खतियान हो या रोजगार की बात हो, सबने अपना ओपिनियन दिया है। और तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करता हूं। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना जैसे हम लोग इतना परेशान था पेंशन के लिए, जब विधवा हो जाता था तो बोलता था कि नहीं उम्र नहीं है, नहीं हो रहा। और अभी ऐसा समय है, अगर 30 साल हो 25 साल हो, उसको हम लोग फार्म भर के दे देते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दे देते हैं तुरंत। और तुरंत ये चरण के जानते हैं कहाँ, कलकत्ता दिल्ली हम लोग सब रेलिंग में सब गया और काट के दिए। तो अब देखिए अभी लाल कार्ड हो गया है, अभी सबके वितरण हो रहा है। और जिसको कुछ कुछ बाकी है उसको भी होना चाहिए। और हमारा जो ज़मीन जो है बंदोबस्त, वो ज़मीन के बहुत जल्दी हम लोग के रसीद कटाना चाहिए, मलगुजारी कटाना चाहिए, जो हम लोग के रुका गया है। यही हेमंत सोरेन से हम बोलते हैं कि हाँ गरीब पर भी ध्यान दिया करें। और बड़ा बड़ा जो रोड दिए हैं, पुल दिए हैं, हमारा वार्ड नंबर 19 जीना मरना हमारा वहीं है, सबके सोसे गांव के मरते हैं तो वहीं जाते हैं। और खेती गृहस्थी सब चीज़ है, लेकिन पानी आता है वहाँ पुल नहीं है, रोड नहीं है। अगर बही आता है तो बच्चा बढ़ जाता है, जानवर बढ़ जाता बह